सच बताना बच्चों, रात को नींद नहीं आती ना कि बायो एंड केमिस्ट्री तो समझ जाएगी लेकिन फिजिक्स कैसे संभलेगी। ये समंदर सा कोर्स शुरू होता है, मैकेनिक्स से मॉडर्न फिजिक्स तक जाता है, कैसे होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये जो समंदर सा कोर्स या इनफाइनाइट कोर्स आपको फिजिक्स का लगता है, जो आप सोचते हैं कि आपके सिलेक्शन में रोड़ा है या रोक देगा सिलेक्शन, ये इनफाइनाइट कोर्स नहीं है। मैं आज आपको डाटा ड्रिवन साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि ये केवल जानते हैं 1294 क्वेश्चन का खेल है। 1294 हिंदी में बोलूं, और इसके साथ साथ इन क्वेश्चन के साथ साथ आपका अभी फरवरी से लेकर 3 मई नीट के एग्जाम तक क्या स्ट्रैटेजी होगा, रोड मैप क्या है, 3 फेज का मैंने बनाया है, जिससे 100% आप निश्चित तौर पर नीट फिजिक्स में 160 प्लस स्कोर कर पाएंगे, वो भी आसान से। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जो काम आप करते हैं बायो एंड केमिस्ट्री में, बस थोड़ा ध्यान देके आप वही कीजिए जो मैं बता रहा हूं। चलिए वीडियो को मैं आगे बताता हूं कि मैं कह क्या रहा हूं। देखिए, ये जो इनफाइनाइट कोर्स वाली बात है, समंदर वाली, वहां फंसने की जरूरत नहीं है। रियलिटी कुछ और है, डाटा कुछ और बोलता है। उससे पहले कि ये डाटा कहां से मैंने लिया है, एनसीईआरटी फिजिक्स, जो आप करते करते हैं जानते हैं कि एनसीईआरटी फिजिक्स किए बिना काम बनेगा नहीं। दूसरा, नीट के पीवाईक्यूज, अगर मैं एनटीए की बात करूं तो 2019 से 2025, वरना पिछले 10 साल के। और तीसरी बुक जो स्ट्रॉन्गेस्ट आप पकड़ सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर ये तीनों चीजें, यानी एनसीईआरटी की बुक फिजिक्स में, पीवाईक्यू क्वेश्चन फिजिक्स में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स में आप कर लेते हैं, तो आपके केवल जानते हैं कितने क्वेश्चन होंगे, 1294। मैंने एक एक क्वेश्चन काउंट कर डाला है। ये देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12 में 164 क्वेश्चन है, क्लास 11 में 252 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। टोटल मिला के 416 क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं एनसीईआरटी एग्जाम्पल की, तो 93 क्वेश्चन है क्लास 12 में और 111 है, यानी टोटल मिला के 204। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की मैं बात करूं तो 171 12th में और 203 11th में, टोटल 374। और इसके अंदर जानते हो एमसीक्यू टाइप 1 और टाइप 2 दोनों इंक्लूड किए हैं मैंने। एमसीक्यू टाइप 1 होता सिंगल करेक्ट और एमसीक्यू टाइप 2 होता मल्टीपल करेक्ट, जो एक ही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, आपको बहुत सिखा के जाता है। उन दोनों को मैंने क्लब कर लिया है और पीवाईक्यू अप्रोक्सीमेटली 300 ले लिए हैं। अगर इसको आप ऐड कर दें तो 1294 क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको मेजर इसी पे फोकस करना है। अब इसको कैसे करेंगे, आप कैसे आसान बनाएंगे, कैसे और आसान हो जाएगा। 3 फिल्टर प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो लेंदी हो या ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। जैसे रे ऑप्टिक्स की बात करूं, अगर एक्सरसाइज अगर आप चले जाएंगे 12th क्लास की रे ऑप्टिक्स में, तो 32 क्वेश्चन शायद है, जिसमें से 20-25 क्वेश्चन आपके काम के नहीं है। तो आप उस हिसाब से पहला फैक्टराइज जो 12,094 क्वेश्चन है जो आपके पास इनपुट है, उसमें पहला फिल्टर लगाइए। जो लेंदी या ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए, वो एनटीए टाइप का नहीं है, स्किप कर दीजिए। सेकंड, रीसेंट ट्रेंड्स जो है पीवाईक्यूज के, उसी को पकड़िए 2019 से 2025 तक के। और तीसरा, सेलेक्टिव एग्जाम्पलर क्वेश्चन पकड़िए, जो लेंदी है उनको भी छोड़ दीजिए। यानी इन तीनों को फिल्टर कर लोगे तो करीब करीब 1000 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 1000 क्वेश्चन टोटल। और 1000 क्वेश्चन को अगर आप 30 से यानी 1 महीने से डिवाइड कर दें, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली 440 क्वेश्चन पर डे लिखा है। इससे भी कम हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि पीवाईक्यू मैंने 2019 से 2025 पकड़ा है, हो सकता है आप 2015 या 13 से लगाना चाहें तो वो भी लग जाएंगे। यानी 40 क्वेश्चन अगर आप डेली लगाते हैं तो लगभग 30, 32, 35 दिन के अंदर आपका पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज खत्म। क्या है डेली डोज? केवल 40 क्वेश्चन डेली। अब बताइए 40 क्वेश्चन कैसे नहीं लगा पाएंगे? नीट का पेपर देने आप जाते हैं तो 103 घंटे के अंदर बायो एंड केमिस्ट्री के साथ 45 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो घर में जहां एसी, पंखा, चाय, कॉफी उपलब्ध है, वहां क्या दिन भर में 40 क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे? क्यों नहीं लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा लेंगे। बस डिसिप्लिन या हैबिट में लाना है। हैबिट इज मोर देन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब यह नहीं कि आज मैं तूफान लगा दूंगी, आग लगा दूंगी। रोज करें आप। अब 3 फेज रोड मैप, केवल क्या क्वेश्चन कर लेने भर से 1294 क्वेश्चन मान लीजिए कर लिए, तो क्या आप सिलेक्शन के लिए
तैयार हो गए? नहीं, ये फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, ये तो आपको करना ही होगा। इसके आगे इसको मिलाकर 3 फेज स्ट्रेटजी क्या होगी बताता हूं, बस ये फॉलो कर लीजिए और आपका काम निश्चित तौर पे बन जाएगा। तो पहला फेज मैं लेता हूं फेज 1, जहां पे आप फाउंडेशन या वो मेजर रिसोर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऑफ पीवाईक्यू को हैंडल करेंगे। यानी आज से लेकर 20 मार्च तक, ये अच्छा खासा देखिए 40 दिन से, वो 30 दिन से भी ज्यादा का समय है इसमें, 1 महीने से ज्यादा, जैसे जब भी आप वीडियो देखें कैरी कर पाए। यहां पर आप कंप्लीट कीजिए 1294 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। ये कंप्लीट करते ही आप देखिए, एक बार फील कीजिए इसकी पावर। एनसीईआरटी भी खत्म हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हो गई, ये भी, और पीवाईक्यूज भी हो गए। मतलब जहां से 80-90% जहां से घूम फिर के पूछा जाना है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब फेज 2 की बारी करते हैं कि जो आपने लगाया है, लगाते वक्त कुछ सवाल नहीं निकले होंगे, कुछ गलत हो गए होंगे, उनको सर्किल करके या टिक लगा के रख लीजिए। सेकेंड फेज में आप क्या करिए, 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल, करीबन 20 दिन का वक्त है मोटे तौर पे। यहां पर आप रिवीजन कीजिए और वीकनेस को खत्म कीजिए। रिवीजन का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए थे उनको आप दोबारा लगाइए, पीवाईक्यू हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो या एनसीईआरटी बुक के हो। और जहां पे जो कमी लगती है, मान लीजिए एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके कई सवाल आप फंस जाती हैं या फंस जाते हैं, तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। अगर 4 सवाल उसके नहीं निकल रहे हैं, 5 सवाल नहीं निकल रहे हैं, तो वो सीधे तौर पे इशारा किया जा रहा है कि इस टॉपिक के फंडामेंटल कमजोर हैं। तो आप क्या करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन उठा के दोबारा रिवाइज कर लें। इस तरीके से रिवीजन और वीकनेस को खत्म करने का प्रोसेस करें। अब आता है लास्ट में एकदम बाहुबली या किलर मोड, फेज 3, जो कि 11 अप्रैल से लेकर जब तक एग्जाम ना हो आप कैरी ऑन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट अल्टरनेट डेज देने की कोशिश कीजिए। और क्यों अल्टरनेट, मतलब आज दिया तो आज देने के बाद आज इसको एनालाइज कर लीजिए कि भैया मैंने जो क्वेश्चन लगाए थे इसमें कौन कौन से गलत हो गए, और जो आपको गलत क्वेश्चन मिले या वीकनेस मिले वो नेक्स्ट डे उसको पढ़िए, जिससे कि अगले मॉक टेस्ट में आप उस वीकनेस को दूर कर सके हो। अगर धाए मॉक टेस्ट देते चले जाएंगे बिना एनालाइज किए, बिना आप रिवीजन किए या अपनी वीकनेस दूर किए हुए, तो मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट का मेजर होता है कि टाइम बाउंड आपकी प्रैक्टिस कराना, यानी 3 घंटे में स्पीड निकालना। स्पीड तब मैटर करती है जब आप सही चीज कर रहे हो। अगर गलत कर रहे हैं स्पीड में तो क्या मतलब है उसका, तब तो निगेटिव मार्किंग होती, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहां पर मॉक टेस्ट दीजिए और अल्टरनेट डेज दीजिए। अब ये 3 फेज अगर आप करते हैं तो आपके हाथ में फिजिक्स आ गई है। 160 में थोड़ा रीजनेबल बता रहा हूं, इससे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आप लिखिए पहला चैलेंज 1294 क्वेश्चन 30 दिन में करने का चैलेंज अगर आपको एक्सेप्टेड है। नीट में गवर्नमेंट सीट चाहिए तो लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड कि हाँ ये 1294 क्वेश्चन मैं अगले 30 दिन में निपटाने वाली हूं। अब आपकी सरलता के लिए कि आपको भटकना ना पड़े, बाय द वे क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आप जिस कोचिंग में होंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीधे सीधे नहीं करा देंगे, चांसेस बहुत कम है। तो मैंने क्या किया है, 10 साल की पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पूरी बुक 11, 12 एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब, और साथ में एग्जाम्पलर एमसीक्यू टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के वीडियो इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में रिकॉर्ड करके इस नीट संपूर्ण कोर्स में दिए हैं। इस नीट संपूर्ण में मैंने संपूर्ण चीज बनाई है जो कि आपके बेस को, फाउंडेशन को सुपर हिट कर देगी। तो आप इस नीट संपूर्ण के मार्फत या इसके यूज से ये तीनों चीज सॉलिड कर सकते हैं। तो जो बच्चे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं, नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां नीट संपूर्ण मिलेगा, लेकर तुरंत लगाना शुरू कर दीजिएगा। और चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखिएगा या आपके मन में जो बात है लिखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स डरने की चीज नहीं है, आप ऑलरेडी डरे रहते हैं, इसलिए पहले ही 50 नंबर माइनस में खेल रहे होते हैं। निकाल दो दिमाग से आसानी से, क्योंकि सब जितने नीट में बच्चे हैं, मेरे मन में आ रहा है और वीडियो लंबा हो रहा है, नीट में जितने बच्चे 99% डरते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपके साथ कोई ऐसा बच्चा है जो पहले 180 में 180 फिजिक्स में ला चुका है, नहीं। तो आप कर लेंगे, विश्वास कीजिए आप कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।